हाँ राजकुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अस्तु। संस्कृतशौर्यसमूहेन सम्बद्धानां समेषामपि प्रतिभागिनां हृदयेन स्वागतम्। अद्य अन्तर्जाले दोषवशात् कश्चन विलम्बो जातः। अस्तु, तथापि एवं तावत् करिष्यामि यत् पूर्वस्मिन् दिने यावान् अंशः अस्माभिः पठितः तावतः एव अंशस्य पुनरवलोकनं सम्प्रति क्रियते, ततः अग्रे तावत् नवीनः पाठः। पूर्वस्मिन् दिने अस्माभिः तावत् एतत् पठितमासीत् यत् के तावत् विशेषाः सन्ति, के च अविशेषाः सन्ति इति। तत्र उक्तमासीत् यत् तन्मात्राण्यविशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपानि यानि पञ्चतन्मात्राणि सन्ति तानि तावत् अविशेषपदेन उच्यन्ते, ते अविशेषाः भवन्ति। कुतः अविशेषाः भवन्ति इति जिज्ञासायां तत्र तत्त्वकौमुदीकारेण उक्तमासीत् यत् न च येषां शान्तत्वादिरस्ति, अर्थात् तन्मात्रेषु शान्तत्व घोरत्व मूढत्वादि नास्ति इति कृत्वा तन्मात्रादि यद् भवति तत् तावत् शान्तादिरहितत्वात् अविशेषाः इति तन्मात्राणि उच्यन्ते। अर्थात् यः उपभोगयोग्यः भवति स तावत् विशेषः भवति। तन्मात्रेषु तावत् सुखदुःखमोहादीनाम् उपभोगः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तानि तावत् तन्मात्राणि अविशेषाः इति उच्यन्ते, तन्मात्राण्यविशेषाः। किञ्च तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः तावत् पञ्चमहाभूतानां सृष्टिः भवति। तत्र पञ्चमहाभूतानां सृष्टिप्रसङ्गे अस्माभिः एतद् विचारितमासीत् यत् शब्दतन्मात्रात्, केवलं शब्दतन्मात्रात् आकाशं जायते, किञ्च शब्दतन्मात्रसहितात् स्पर्शतन्मात्रात् वायोः सृष्टिर्भवति, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहितात् रूपतन्मात्रात् तावत् अग्नेः सृष्टिर्भवति, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहितात् रसतन्मात्रात् तावत् जलस्य सृष्टिर्भवति, किञ्च शब्दस्पर्शरूपरससहितात् गन्धतन्मात्रात् पृथिव्याः सृष्टिर्भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितमासीत्। एवं क्रमेण पञ्चभ्यः अर्थात् पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि जायन्ते इति अस्माभिः पठितं। किञ्च एते स्मृता विशेषाः, अर्थात् पञ्चमहाभूतानि यानि जायन्ते तानि तावत् विशेषपदेन तावत् उच्यन्ते। कुतः विशेषाः? यतोहि ते शान्ता घोराश्च मूढाश्च सुखदुःखमोहात्मकाः ते वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र शान्ता घोराश्च मूढाश्च इति उक्तं। तत्र एतदपि विचारितं तत्त्वकौमुद्यां। तत्र शान्ता घोराश्च इत्यत्र एकः चकारः, मूढाश्च इत्यत्र द्वितीयः चकारः, चकारद्वयस्य कः अभिप्रायः इति वक्तुं तावत् तत्त्वकौमुदीकारेण उक्तं यत् एकः चकारः ज वर्तते स तावत् हेतौ वर्तते, किञ्च द्वितीयः चकारः ज वर्तते स तावत् समुच्चये वर्तते। हेतौ इत्यस्यैव अयम् अभिप्रायः यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु सत्त्वप्रधानतया केचित् तावत् शान्ताः भवन्ति, सुखात्मकाः भवन्ति, केचित् दुःखात्मकाः भवन्ति, केचित् तावत् विषादात्मकाः भवन्ति इति कृत्वा ते शान्ताः इति हेतुः वर्तते। अतः एकः चकारः हेतौ। अपरश्च चकारस्तावत् समुच्चये तत्र वर्तते, समुच्चये इति तत्र अस्माभिः पठितं।
तदनन्तरं तावत् विशेषाणां ये अवान्तरविशेषाः वर्तन्ते तेषां विषये तावत् कारिकाकारेण उक्तं सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतैः स्थिता विशेषासु सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। अर्थात सूक्ष्म शरीरम इति एकं तावत् शरीरं वर्तते सूक्ष्म शरीरं। द्वितीयं शरीरं यद् वर्तते तत् माता पितृजं शरीरं वर्तते। तृतीयं स वर्तते तावत् भूतात्मकं प्रभूता पंचमहाभूतात्मकं वर्तते। इत्येवं क्रमेण तावत् त्रिधा विशेषाः भवन्ति। विशेषप्रकारकाः तत्र एके तावत् सूक्ष्मदेहाः अस्माभिः परिकल्पिताः सन्ति। मातापितृजाः देहाः ये भवन्ति ते देहाः तावत् षट्कौशिकाः भवन्ति। तत्र षट्कोशाः के सन्ति इति तत्र तत्त्वकौमुद्याम् उक्तं यत् मातृतः लोहित लोमलोहितमांसानि तावत् अस्माभिः लभ्यन्ते। एते त्रयः कोशाः मातृतः। किञ्च पितृतः स्नायुवस्थि मज्जानः। स्नायुः अस्थि मज्जा चेति एतत्त्रयं तावत् पितृतः लभ्यते इति कृत्वा एते त्रयः कोशाः पितृतः इत्येवं मिलित्वा तावत् षट्कोशाः भवन्ति। अतः अयं च स्थूलदेहः स षट्कौशिकः देहः इति उच्यते। यश्च पितृतः मातृतश्च अस्माभिः लभ्यते। अतः मातापितृजाः देहाः षट्कौशिकाः। किञ्च महाभूतानि एव प्रभूतपदेन अत्र उक्तानि। प्रभूतैः अर्थात् महाभूतैः सह एतत् सर्वं मिलित्वा त्रिधा तावत् विशेषाः भवन्ति। एकं तावत् सूक्ष्मं शरीरम् इति एकः विशेषः। मातापितृजः जः देहः विशेषः स द्वितीयः विशेषः। महाप्रभूतानि च तृतीयः विशेषः। इत्येवं क्रमेण तावत् विशेषाणां त्रैविध्यं यत् वर्तते अवान्तरभेदाः ये सन्ति ते अवान्तरभेदाः तस्मिन् दिवसे अस्माभिः तावत् पठिताः। तदनन्तरं यत् सूक्ष्मं शरीरं वर्तते तस्य स्वरूपं निरूपयितुं कारिकाकारेण उक्तं पूर्वोत्पन्नम् असक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावैरधिभासितं लिङ्गम्। इदं यत् सूक्ष्म शरीरं भवति तत् पूर्वोत्पन्नम् अर्थात सृष्टेः आरम्भतः आरभ्य इदं सूक्ष्म शरीरं भवति। अतः एव पूर्वोत्पन्नम् इति उच्यते। किञ्च इदं शरीरम् असक्तं भवति। असक्तं भवति इत्यस्य अयम् अर्थः यत् इदं शरीरम् अप्रतिहतगतिः भवति। तत्र कदापि कुत्रापि प्रतिहतं न भवति इति कृत्वा इदं तावत् अप्रतिहतगतित्वात् इदम् असक्तम् इति उच्यते। किञ्च इदं शरीरं नियतम् इत्यपि उच्यते। तस्मिन् दिवसे अस्माभिः विवेचितं यत् चिरस्थायी इदं वर्तते। तत्र नियतम् इत्यस्य अर्थः नित्यः। किन्तु अयं देहः नित्यः नास्ति। सूक्ष्मशरीरं नित्यं नास्ति। स्थूल अर्थात् कूटस्थ नित्यं नास्ति। अपेक्षा बुद्ध्या नित्यमस्ति। अतः सापेक्षिकी नित्यता तत्र सूक्ष्मशरीरे वर्तते इति अस्माभिः विवेचितं तत्र नियतम् इति पदस्य विवेचना प्रसंगे। किञ्च इदं यत् सूक्ष्मशरीरं भवति तत् महदादि सूक्ष्मपर्यन्तं। महदादि सूक्ष्मपर्यन्तमस्य कोऽभिप्रायः महतः आरभ्य पञ्चतन्मात्रपर्यन्तं। तत्र महत्तत्वम् अहङ्कारः मनः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि किंच पंच तन्मात्राणि इति मिलित्वा अष्टादशावयवात्मकम् इदं सूक्ष्म शरीरं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। किंच एतदपि उक्तं इदं यत् शरीरं तत् तावत् निरुपभोगं भवति। भोगरहितं भवति। किंच धर्माधर्मादि भावैः तावत् युक्तं भवति इति उक्तं। किंच इदं सूक्ष्म शरीरं लिंगम् इति उच्यते। अर्थात् लयं गच्छति इति कृत्वा इदं शरीरं तावत् लिंगशरीरम् इत्यपि उच्यते। इत्येतत् सर्वं तावत् अस्माभिः तस्मिन् दिवसे तावत् पठितं।
सम्प्रति तस्यैव सूक्ष्मशरीरस्य विषये अत्र किञ्चित् अग्रे विचार्यते। इतः तावत् हिन्दीभाषया अस्माभिः पठ्यते। स्यादेतत् बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मात् न संसरति। संसरति निरुपभोगम इति ऐसा इसके पूर्व की कारिका में सूक्ष्म शरीर के निरूपण के प्रसंग में ये कहा कि यह संसरण करता है, यह शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता है। तो वो किस प्रकार से बिना भोग के, भोग रहित धर्माधर्मादि भावों से युक्त होकर के यह लिंग शरीर संसरण करता है, गमनागमन करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता है, ये बात उसमें कही गई थी। अब उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं स्यादे तत् बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मात् न संसरति। साहंकारेन्द्रिया बुद्धिरेव अर्थात अहंकार और इंद्रिय सहित जो बुद्धि है वही बुद्धि कस्मात् न संसरति, वही संसरण क्यों नहीं करती। एक शरीर से दूसरे शरीर तक के संसरण की जो बात है वो वही बुद्धि क्यों नहीं करती, जो अहंकार और इंद्रिय के सहित जो बुद्धि है वही बुद्धि इस कार्य को क्यों नहीं करती है। कृतम सूक्ष्म शरीरेण अप्रामाणिकेन, एक अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर को मानने की क्या जरूरत है, व्यर्थ है। इत्यतः आह, इसी बात को, इसी आशंका को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा, क्या कहा, चित्रमिति अर्थात चित्रम यथाश्रयम ऋते स्थान्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर नतिष्ठति निराश्रयम लिंगम। चित्रम यथाश्रयम ऋते, आश्रयम ऋते यथा चित्रम, आश्रय आधार, कोई चित्र बिना किसी आधार के रह नहीं सकता। चित्र के लिए आधार की जरूरत होती है, जैसे भित्ति आदि आधार है, उस आधार की आवश्यकता होती है चित्र के लिए। चित्र के बिना, चित्र रूप जो आधार है, आधार के बिना जो चित्र है वो रह नहीं सकता है। आश्रयम ऋते यथा चित्रम, आश्रय के बिना, आधार के बिना जिस प्रकार चित्र नहीं रह सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, स्थान्वादिभ्यो विना यथा छाया। स्थान्वादिभ्यो बिना, स्थाणु स्तंभादि अर्थात स्तंभ आदि को स्थाणु शब्द से कहते हैं। जैसे स्तंभ आदि के बिना छाया नहीं हो सकती, आदि पद से आपका हमारा शरीर भी हो सकता है, कोई एक भवन भी हो सकता है, क्योंकि छाया बनने के लिए कोई ना कोई एक स्तंभ आदि हमको चाहिए, चाहे स्तंभ हो, चाहे शरीर हो, भवन हो, इत्यादि हमको चाहिए। उसके बिना छाया संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहते तद्वत्, ठीक उसी प्रकार से बिना विशेषैर नतिष्ठति निराश्रयम लिंगम। लिंगम अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर बिना विशेषै ही, विशेष अर्थात सूक्ष्म शरीर के बिना, सूक्ष्म शरीर रूप, यहाँ सूक्ष्म शरीर को ही विशेष पद से कहा गया है, आगे व्याख्याकार कहेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। तो सूक्ष्म शरीर रूप जो विशेष है, उस सूक्ष्म शरीर रूप विशेष के बिना निराश्रयम अर्थात आश्रयहीन होकर के, आश्रय रहित होकर के, लिंगम अर्थात यह जो बुद्धि अहंकार आदि है वो नहीं रहती है। आपने कहा साहंकारा बुद्धि, अहंकार सहित, इंद्रिय सहित जो बुद्धि है वही संसरण क्यों नहीं करती है। उसके लिए यहाँ पर कहते हैं लिंगम अर्थात जो वो बुद्धि है, अहंकार आदि माने बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रिय है, ये जो हैं बिना आश्रय के ये नहीं रह सकते हैं। इसी बात को कह रहे हैं, विशेष ही बिना लिंगम निराश्रयम न तिष्ठति, विशेष के बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना ये बुद्धि अहंकार इंद्रिय जो हैं नहीं रह सकते हैं। इस कारण से सूक्ष्म शरीर को मानना आवश्यक है। अब इसी की व्याख्या तत्व कौमुदीकार किस प्रकार करते हैं उसको हम देखें कि लिंगनात् व्यापनात् बुद्ध्यादयो लिंगम, लिंग शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। लिंग शब्द का एक अर्थ लयम गच्छति भी है, लय को प्राप्त करता है। प्रलय काल में बुद्धि आदि जो हैं अपने कारण में, प्रकृति में लीन होते हैं, इसलिए उसको लिंग कहा जाता है। लिंग शब्द की दूसरी व्याख्या है लिंगनात् अर्थात ज्ञापनात् बुद्ध्यादयो लिंगम,
लिंगन के कारण अर्थात ज्ञापक होने के कारण, यह प्रधान के ज्ञापक होने के कारण, प्रकृति के ज्ञापक होने के कारण, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान करते। महदादि तच्च कार्यम, महदादि जो हैं वो प्रकृति का कार्य है, उसको देख करके, उस कार्य को देख करके कार्यलिंग अनुमान से हम अव्यक्त की जो प्रकृति है उस प्रकृति का हम अनुमान करते हैं। तो इसीलिए यह क्या हुआ, बुद्धि आदि क्या हुआ, बुद्धि आदि जो हैं वो लिंग है। इसीलिए कहा लिंगनात् माने ज्ञापनात् बुद्ध्यादयो लिंगम। वो प्रकृति के ज्ञापक या अनुमापक होने के कारण वह जो है बुद्धि आदि लिंग कहलाती है। तत् अनाश्रयम न तिष्ठति, वह जो लिंग है अर्थात बुद्धि आदि है, बुद्धि अहंकार और इंद्रिय, ये बिना आश्रय के नहीं रह सकते। उसी को कहे तत् अनाश्रयम न तिष्ठति। इसीलिए आगे कहते जन्म प्रायणानंतराले बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिताः प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्वे सति बुद्ध्यादित्वात् दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत्। यह जो दृश्यमान शरीर है, दृश्यमान शरीर माने जो हमारा स्थूल शरीर है, उस शरीर के ही समान दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्ध्यादिवत्, इस शरीर में, जो स्थूल शरीर में, इसमें विद्यमान दृश्यमान शरीर वृत्ति अर्थात दृश्यमान जो यह स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में वृत्ति माने जो विद्यमान जो बुद्धि आदि है, बुद्धि है, वह जो है क्या है, उसी के समान आगे कहते हैं जन्म प्रायणांतराले। प्रायणम च जन्म च इति जन्म प्रायणे। प्रायण अथवा प्रयाण ये भी पद है, कहीं 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 प्रायण पाठ भी है। जन्म और प्रयाण इन दो के बीच में, इसको यहाँ समास जो हम करेंगे, समास कैसे करेंगे, तो प्रयाणम च जन्म च इति जन्म प्रयाणे, तयोः अंतराले जन्म प्रयाणांतराले। इसमें प्रायण को पहले रखेंगे अर्थात मृत्यु और जन्म के बीच में, एक शरीर का नाश और दूसरे शरीर की प्राप्ति, उसके बीच में, उसको उस अंतराल में, उसके मध्यकाल में, अर्थात मृत्यु और जो भावी हमारा जन्म है उसके बीच में, उसके मध्यकाल में बुद्ध्यादयः जो बुद्धि आदि है प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिता, माने पूर्व में उत्पन्न किसी शरीर में बुद्धि आदि आश्रित है, ये हम अनुमान करेंगे। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, हमने जैसे समास करते समय कहा प्रयाणम च जन्म च इति जन्म प्रयाणे, इसमें अल्पाच होने के कारण, कम स्वर होने के कारण जन्म का पूर्व निपात होगा, इसीलिए प्रयोग होगा जन्म प्रयाणे, द्वंद्व समास जब हम करेंगे तो। लेकिन अर्थ करते समय हम पहले मृत्यु को लेंगे, प्रयाण को लेंगे। मृत्यु और भावी जो जन्म, उसके अंतराल में, उसके मध्य में, उसके बीच में जो समय है, उस समय में जो स्थूल शरीर में विद्यमान जो बुद्धि है हमारी, उसी के समान यह कैसा है, प्रत्युत्पन्न शरीराश्रिता बुद्ध्यादयः, बुद्धि आदि किसी प्रत्युत्पन्न अर्थात पूर्व में उत्पन्न जो दूसरा शरीर है, अन्य शरीर है, उस शरीर में आश्रित है बुद्धि आदि। क्यों, उसके हेतु देते हैं प्रत्युत्पन्न तन्मात्रवत्वे सति, अर्थात जो प्रत्युत्पन्न अर्थात किसी पूर्व में उत्पन्न शरीर के आश्रित जिस प्रकार बुद्धि आदि है, उसी प्रकार यह जो मृत्यु और जो जन्म, उसके बीच में किसी शरीर में वह आश्रित होगा, कौन, बुद्धि आदि। इस कारण से जो बुद्धि आदि है वह, उसके लिए कहा कि वह जो बुद्धि आदि है अर्थात बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, ये संसरण नहीं कर सकती है
तो क्योंकि वो किसी और शरीर में आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं है। बिना विशेषैः इति सूक्ष्म शरीर, यहाँ बिना विशेषैः का अर्थ किया सूक्ष्म शरीर। यद्यपि तन्मात्राण्यविशेषाः, तन्मात्र को अविशेष कहा और पंच महाभूतों को विशेष कहा, लेकिन यहाँ विशेष शब्द से क्या लिया जाएगा? विशेष शब्द से यहाँ लिया जाएगा क्या? बिना विशेष से सूक्ष्म शरीर इत्यर्थः। सूक्ष्म शरीर यहाँ लिया जाएगा विशेष पद से। आगमश्च अत्र भवति, इस विषय में यह आगम प्रमाण भी मिलता है। आगम प्रमाण क्या है? ततः सत्यवतः कायात् पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठमात्रम पुरुषम निश्चकर्ष बलाद यमः। कहते हैं कि सत्यवान का जो शरीर है, सत्यवान के शरीर से जो यमः, जो यमराज है, उन्होंने क्या किया? उनके शरीर से और जो उनके शरीर में विद्यमान जो पाशबद्ध होकर के विद्यमान, पाश से बद्ध और अपने वशीभूत, यमराज के वशीभूत जो हो गया है, ऐसा जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द से लिया जाएगा सूक्ष्म शरीर। यहाँ लक्षणा से अंगुष्ठ मात्र शरीर से अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष से सूक्ष्म शरीर रूप अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि जो आत्मा रूप पुरुष है, वह पुरुष जो है, उस पुरुष का निष्कर्षण अर्थात शरीर से उसको अलग करना, उसको खींच करके निकालना, यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा विभू है, व्यापक है। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पर ततः सत्यवतः कायात्, तब जो यमराज है, अंत में आता है निश्चकर्ष बलाद यमः, यमः बलाद अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष। कहाँ से? सत्यवतः कायात्, सत्यवत के शरीर, सत्यवान के शरीर से बलपूर्वक जो यमराज है, उन्होंने उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को खींच लिया, निकाल लिया। और वो शरीर कैसा है? पाशबद्धम, यमराज के पास से जो कि बद्ध है, और साथ ही साथ वशंगतम, यमराज के वश में जो हो गए हैं, यमराज के जो वशीभूत है, ऐसा जो वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, सूक्ष्म शरीर है, उसको बलपूर्वक यमराज ने खींच कर निकाला। तो ये इसमें महाभारत में ये प्रसंग आता है। तो यहाँ पर इति अंगुष्ठ मात्रत्वेन सूक्ष्म शरीरत्वम उपलक्षयति, यहाँ अंगुष्ठ मात्र कह करके सूक्ष्म शरीर का यह उपलक्षण है, इससे सूक्ष्म शरीर का बोध होता है। आत्मनो निष्कर्षा संभवात, क्योंकि जो आत्मा है, जो विभू है, व्यापक है, वह आत्मा जो है, उसका निष्कर्षा संभात, उसका निष्कर्षण, उसको खींच करके शरीर से निकालना, यह जो है वो संभव नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं कि आत्मनो निष्कर्षा संभवात सूक्ष्ममेव शरीरम पुरुषः, सूक्ष्म शरीर को ही पुरुष कहा गया। क्यों पुरुष कहा गया सूक्ष्म शरीर को? उसकी व्युत्पत्ति को बतलाते हुए आगे कहते हैं, तदपि पुरी माने स्थूल शरीरे शेते इति, पुरी माने स्थूल शरीरे शेते इति पुरुषः, स्थूल शरीर में जो विद्यमान होते हैं, शयन करते हैं, उनको कहा जाता है पुरुष। तो ये पुरुष शब्द की जो निष्पत्ति है, निर्वचन है, यह निर्वचन सूक्ष्म शरीर में भी घटित होता है, क्योंकि तदपि माने तदपि सूक्ष्म शरीरमपि पुरी अर्थात स्थूल शरीरे, स्थूल शरीर में शेते। इस कारण से ये पुरुष शब्द का जो निर्वचन है वह सूक्ष्म शरीर में भी घटित होता है। इस कारण से अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द से सूक्ष्म शरीर को हम लेंगे, आत्मा को नहीं लेंगे। इसी बात को वाचस्पति मिश्र ने यहाँ पर बताया। अब अगली कारिका की भूमिका प्रस्तुत करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, एवं सूक्ष्म शरीरास्तित्वम उपपाद्य, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बतला करके यथा संसरति, संसरति निरूपभोगम कहा गया है। तो यथा संसरति, जिस प्रकार से वह सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर
उसमें बताया जन्म प्रायानांतराले, मृत्यु और भावी जन्म के अंतराल में, बीच में, मध्य में यह सूक्ष्म शरीर जो है वो जो किस प्रकार विद्यमान होता है उसकी बात बताई गई है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर तक संक्रमण किस प्रकार करता है, संसरण किस प्रकार करता है, यथा संसरति ये न हेतु नाच, और जिस हेतु से, जिस कारण से वह सूक्ष्म शरीर संसरण करता है, तद उभयमाह, उन दोनों को बतलाया। पुरुषार्थ हेतुकमिदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात् नतवत् व्यवतिष्ठते लिंगम। ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम, पुरुषार्थ कर्तव्य, पुरुषार्थ ही हेतु है, कारण है इनकी प्रवृत्ति में। इस कारण से कहते हैं कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम, पुरुषार्थ के लिए ही यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है। और निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त धर्म अधर्म आदि, पुण्य पाप आदि, ये निमित्त होता है एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में। जो संसार में बार बार आना होता है उसके पीछे धर्म और अधर्म कारण है, इसीलिए धर्म है निमित्त और नैमित्तिक है स्थूल शरीर आदि के साथ संबंध, तो वो है नैमित्तिक। तो इसीलिए निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग अर्थात संबंध से, संबंध होने के कारण, और प्रकृतेर विभुत्व योगात् नतवद् व्यवतिष्ठते लिंगम, प्रकृति की जो विभुत्व शक्ति है उस शक्ति के संयोग से नट के समान यह जो सूक्ष्म शरीर है व्यवहार किया करता है। नतवद् व्यवतिष्ठते माने एक नट की भांति यह सूक्ष्म शरीर व्यवहार करता है। तो इसी की व्याख्या आगे, वो नट के समान क्या है इसकी व्याख्या स्वयं आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे, हम उसी में देखेंगे। पुरुषार्थ हेतुकम इति, अर्थात पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम, पुरुषार्थ रूप जो हेतु है उस हेतु से जो प्रयुक्त है, जो प्रवृत्त हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो सूक्ष्म शरीर है वह निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन की व्याख्या करते हैं। निमित्तम धर्मा धर्मादि, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, ये जो हैं क्या है, ये निमित्त है। और नैमित्तिक क्या है, नैमित्तिकम तेषु तेषु निकायेषु यथायथम षाट्कौशिक शरीर ग्रह, तेषु तेषु निकायेषु अर्थात उन विभिन्न जो योनि हैं उनमें उत्पन्न जो स्थूल शरीर है, षाट्कौशिक जो शरीर है, यथायथम षाट्कौशिक शरीर ग्रह, उन जो षाट्कौशिक जो शरीर है अर्थात माता पिता से प्राप्त जो षाट्कौशिक शरीर है जिसके चर्चा हम पूर्व में कराए हैं, उस षाट्कौशिक शरीर उसको कहेंगे नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन माने तेषु तेषु निकायेषु यथायथम षाट्कौशिक शरीर ग्रह, इसी को नैमित्तिक कहा गया है। सही धर्मादि निमित्त प्रभव, यह जो षाट्कौशिक शरीर का ग्रह है अर्थात स्थूल शरीर को प्राप्त करना है, ये किसके कारण है, कहते धर्मादि निमित्त प्रभव, धर्म अधर्म आदि निमित्त के कारण, उस हेतु से, उस कारण से, धर्म अधर्म रूप कारण से ये है षाट्कौशिक जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, उसका ग्रहण यह सूक्ष्म शरीर करता है। निमित्तम च नैमित्तिकम च तत्र जह प्रसंगः माने प्रसक्ति तया निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन की ही व्याख्या कर रहे हैं। निमित्त और नैमित्तिक इन दोनों के साथ कोई प्रसंग माने प्रसक्ति अर्थात जो संबंध है, उस संबंध के होने से यह जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, नतवत् व्यवतिष्ठते लिंगम, यहाँ लिंग का अर्थ यहाँ सूक्ष्म शरीर है। नतवत् लिंगम व्यवतिष्ठते अर्थात यह जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो नट की भांति आचरण करता है। तो नट क्या करता है,
नट के विषय में कहते हैं नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम की व्याख्या कर रहे। लिंगम का अर्थ किया सूक्ष्म शरीरम और आगे कहते हैं यथा ही नटः। जिस प्रकार से एक जो नट होता है वह क्या करता है, ताम ताम भूमिकाम विधाय, उन भूमिकाओं को करते हुए सज धज करके कभी जो है क्या होता है, परशुरामो वा, कभी वो परशुराम बनता है। वह नट वही है, लेकिन अलग साज सज्जा के साथ, आहार्य के साथ, शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसको हम आहार्य कहते हैं। वेशभूषा जो है नाट्य की भाषा में हम उसको आहार्य कहते हैं। आहार्य को अभिनय माना गया है। तो वो भिन्न भिन्न जो आहार्य है उस आहार्य को धारण करके ताम ताम भूमिकाम विधायक का तात्पर्य यही है, उन आहार्यों को, उन वेशभूषाओं को धारण करके कभी वो परशुराम बनता है वह नट, तो कभी क्या बनता है, अजात शत्रुर्वा, कभी वह अजात शत्रु बनता। अजात शत्रु युधिष्ठिर को कहते हैं, वो युधिष्ठिर होते हैं। और वत्सराजोबा, वत्सराज उदयन कभी बन जाते हैं। एवं तत्त स्थूल शरीर परिग्रहणात्, इस प्रकार से यह जो सूक्ष्म शरीर है नट की भांति, नट जिस प्रकार भिन्न भिन्न वेशभूषा के साथ कभी परशुराम और कभी जो है युधिष्ठिर, कभी उदयन आदि के रूप में सामने आते हैं, ठीक उसी प्रकार से तत्त स्थूल शरीर को धारण करके, तत्त स्थूल शरीर को ग्रहण करने के कारण परिग्रहणात् देवो वा, यह स्थूल शरीर, यह सूक्ष्म शरीर जब देव योनि को प्राप्त करता है तब वह देवता के रूप में, और मनुष्यो वा, मनुष्य योनि को प्राप्त करके मनुष्य के रूप में, पशु योनि को प्राप्त करके पशुर्वा, और जो उद्भिज्ज हम कहते हैं, चतुर्वेद प्राणी में उद्भिज्ज भी है, तो जो वनस्पतिर्वा भवति, अथवा वनस्पति के रूप में वो होता है कौन, सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म शरीरम इत्यर्थः। यह सूक्ष्म शरीर नट की भांति इस प्रकार विभिन्न साज सज्जाओं के साथ, ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये साज सज्जा है। कई बार मैं कहता हूँ कि ये तो हमारा मुखौटा है। जब तक इसमें प्राण की प्रतिष्ठा ना हो, जब तक संस्कारों की प्रतिष्ठा ना हो, अच्छे संस्कार हमारे भीतर ना हो, तब तक तो ये मनुष्य के रूप में एक मुखौटा है। तो मनुष्य का जो मनुष्यत्व है, जो संस्कार है, वो जब तक इसमें आहित न हो, उसका आधान जब तक न हो, तब तक जो है मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि ये एक प्रकार से साज सज्जा है, आहार्य है। तो वो तत्त आहार्य के साथ सज्जित तत्त स्थूल देहों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त कर लेता है। कुतस्त्य पुनर् अस्य ईदृशो महिमा, अस्य अर्थात अस्य सूक्ष्म शरीरस्य, इस सूक्ष्म शरीर की इतनी महिमा अर्थात इतनी शक्ति इसमें कैसे है। इत्यतः प्रकृतेर विभुत्व योगात् इति, प्रकृतेर विभुत्व योगात् माने प्रकृति की जो विभुत्व शक्ति है, प्रकृति विभु है, व्यापिनी है, तो उसकी जो ये शक्ति है, उस शक्ति के संयोग से इसमें ये शक्ति आती है, किसमें, सूक्ष्म शरीर में। इसमें जैसा कि देवी भागवत का एक श्लोक का अंश प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तथा च पुराणम, जैसा कि पुराण में अर्थात देवी भागवत में ये कहा गया है, क्या, वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणामोऽयम् अद्भुतः। वैश्वरूप्यात् हम लोगों ने पढ़ा था, विश्वरूपम एवं वैश्वरूप्यम, प्रकृति की जो नाना रूपता है, प्रकृति की जो नाना रूपता है उसी को वैश्वरूप्य शब्द से कहा गया है। तो प्रकृति की नाना रूपता के कारण प्रधानस्य अर्थात जो प्रकृति है उसका अयम अद्भुतः परिणाम, ये अद्भुत परिणाम है कि कभी वो जो सूक्ष्म शरीर है कभी देव योनि को प्राप्त करता है, तो कभी मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, कभी पशु योनि को प्राप्त करता है, और कभी वनस्पति आदि के रूप में परिणत होता है। तो ये जो है ये प्रकृति की जो विभुता है, प्रकृति की जो विभुत्व शक्ति है, उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप ये वैचित्र्य, ये नाना रूपता उसमें होती है, इसी को बतलाया। अब कहा निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इत्युक्तम, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ये कहा निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ये
इसकी पूर्व की कारिका में अभी अभी ये हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें तत्र निमित्त नैमित्तिके विभजते, निमित्त और नैमित्तिक जो है, इन दोनों का विभाजन करते हुए, इन दोनों का विभाग प्रस्तुत करते हुए कारिकाकार कहते हैं क्या, सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिनः कार्याश्रयिनश्च कललाद्याः। कहते सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः, प्राकृतिकाः माने जो प्रकृति से अर्थात स्वभाव से ही जो सिद्ध है, प्राकृतिकाः वे सांसिद्धिका भावाः, वे भाव सांसिद्धिक कहलाते हैं। तथा धर्माद्याः वैकृताः, उपाय से जो सिद्ध होते हैं वो वैकृतिक, धर्म अधर्म आदि जो भाव है अर्थात करण है, उन निमित्त रूप बुद्धि के आश्रय से जो रहते हैं धर्म और अधर्म आदि, वे जो हैं वो वैकृत कहलाते हैं। तो इस प्रकार सांसिद्धिक भाव और वैकृत भाव, दो प्रकार के भाव हुए। जो प्रकृति से सिद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है, उनको तो कहेंगे सांसिद्धिक भाव, और जो वैकृत अर्थात जो उपाय से वैकृतिक धर्म अधर्म इत्यादि भाव अर्थात कर्म से जो है रहते हैं, उन निमित्तों के कारण जो होते हैं उनको हम कहते हैं वैकृत भाव, और वो धर्माद्या वैकृता भाव, धर्म आदि जो है वैकृत भाव है। और आगे कहते दृष्टाः करणाश्रयिनः कार्याश्रयिनश्च कललाद्याः। करणाश्रयिनः कललाद्याः, कलल कहते हैं जरायु से घिरा हुआ जो रजो मिश्रित वीर्य है उसको कहते हैं कलल। कलल आदि आगे इसकी और व्याख्या करेंगे। कलल आदि जो हैं वो इत्यादि ये जो भाव कार्य है अर्थात नैमित्तिक शरीर के आश्रय से ये विद्यमान रहते हैं। माता पिता से प्राप्त जो शरीर है उसमें आश्रित रहता है, ये बताया गया है। कार्याश्रयिनश्च कललाद्या, कलल आदि जो हैं वो कार्याश्रयिन है, और जो करणाश्रयिनश्च दृष्टा, और जो भाव है वो करण बुद्धि आदि जो करण है उसमें आश्रित रहते हैं। इस प्रकार से ये बतलाया गया है। अब इसी की व्याख्या करते हैं। वैकृता माने नैमित्तिका, पुरुषस्य जातस्य उत्तर काल देवताराधनादिना उत्पन्ना। नैमित्तिक जो है उसकी व्याख्या करे वैकृता नैमित्तिका, निमित्त के कारण होने वाला, किसी निमित्त के कारण होने वाला जो है उसको वैकृत कहते हैं। तो निमित्त क्या है? तो कहते पुरुषस्य जातस्य उत्तर काल देवताराधनादिना उत्पन्ना। जो पुरुष जन्म लिया तो जन्म के अनंतर उस पुरुष के द्वारा उसने क्या क्या किया गया? देवता का आराधन किया गया। जातस्य उत्तर काल, जन्म के उत्तर काल में, जन्म के अनंतर पुरुष के द्वारा जो देवता आदि का आराधन किया गया, और उस आराधन रूप जो उपाय है उन उपायों से उत्पन्न होने वाला जो है उनको कहा गया वैकृता माने नैमित्तिका। और सांसिद्धिक किसको कहा गया? प्राकृतिका स्वाभाविका भावा सांसिद्धिका। प्राकृतिक अर्थात स्वभावतः जो सिद्ध है, ऐसे जो स्वतः सिद्ध भाव है उन भावों को सांसिद्धिक भाव कहा गया। उदाहरण देते हुए कहते हैं सांसिद्धिक भाव का कि कहाँ सांसिद्धिक भाव देखा गया है उसको बताते। तथा ही सर्गादौ आदि विद्वान अत्र भवान कपिलो महामुनि। सर्ग के आदि में, सृष्टि के आदि में, बिल्कुल प्रारंभ में जो आदि विद्वान है, सबसे पहले विद्वान है, इसीलिए उनको आदि विद्वान कहा गया है। कौन? अत्र भवान कपिलो महामुनि। जो महामुनि कपिल है वे सर्ग के अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए, इस कारण से उनको आदि विद्वान कहा जाता है। और किस प्रकार उत्पन्न हुए उसको बताते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभूव इति स्मरन्ति। जो बुद्धि के ये
सात्विक भाव है, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य संपन्न। धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, उनसे संपन्न होकर के, उनसे युक्त होकर के आदि विद्वान जो कपिल है उनका प्रादुर्भाव हुआ। वही कह रहे प्रादुर्बभूव इति स्मरन्ति, ऐसा स्मृति में कहा गया है, बतलाया गया है। ये हुआ सांसिद्धिक भाव, प्राकृतिक भाव, स्वतः सिद्ध भाव। और वैकृत भाव कौन है? वैकृताश्च भावाः असंसिद्धिकाः। जो वैकृतिक जो भाव है वो बता रहे हैं, ये उपायानुष्ठानेन उत्पन्नाः। जो उपाय के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले हैं वे सांसिद्धिक भाव कहलाते हैं। यथा प्राचेतस प्रभृति नाम महर्षि नाम, जैसे वाल्मीकि आदि जो महर्षि है उनमें जो धर्म ज्ञान आदि उत्पन्न हुए हैं वो साधना के बल पर। आप सभी लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में कि वाल्मीकि ने कितनी तपस्या की और उस तपस्या के बाद जो है उनको वो धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए प्राचेतस प्रभृति नाम महर्षि नाम उपायानुष्ठानेन उत्पन्ना, उपाय के अनुष्ठान से उत्पन्न जो भाव है वे वैकृत भाव है, जिसका दूसरा नाम सांसिद्धिकाः ये कहा है। सॉरी, असंसिद्धिक अर्थात वैकृत भाव वे कहलाते हैं। सांसिद्धिक तो वो है जो प्राकृत है, स्वभावतः है, वो सांसिद्धिक है। और जो उपाय के अनुष्ठान से है वो वैकृत है अर्थात असंसिद्धिक है। एवं अधर्मा ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याण्यपि, इसी प्रकार अधर्म बुद्धि के जो ये 8 भावों में से 4 भावों की चर्चा की गई, इसी प्रकार ये अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये जो भाव है, ये भाव कहाँ देखे जाते? एते कुतः दृष्टाः, ये जो भाव है ये कहाँ देखे जाते हैं? ये भी वैकृत है, वैकृत के अंतर्गत ये भी है। तो ये कहाँ देखे जाते हैं? बताते एते कुतः दृष्टाः इत्यत आह करणाश्रयिनः इति। करण में आश्रित, करण अर्थात बुद्धि तत्व, करणम बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व में ये आश्रित होते हैं, करण में स्थित है, बुद्धि में स्थित है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये इसमें बताया करण में आश्रित, करणम बुद्धि तत्वम। अब इसकी आगे की व्याख्या करते हैं। कार्यम शरीरम तदाश्रयिनः। कार्यम शरीरम, कार्य का अर्थ है शरीर, कार्य अर्थात जो शरीर है वो शरीर क्या है? तदाश्रयिनः माने कार्याश्रयिनः, अर्थात तस्य अवस्थाः कलल बुद्बुद मांसपेशी करंडाद्यंग प्रत्यंग व्यूहाः गर्भस्थस्य। उसमें बता रहे हैं कि उनमें रहने वाले जो भाव है वो गर्भ में स्थित जो शरीर है, गर्भ में स्थित शरीर की ये अवस्थाएं हैं, उन्हीं को भाव शब्द से कहा गया है। गर्भ में विद्यमान जो शरीर है उस शरीर में ये भाव होते हैं, ये अवस्थाएं होती है। क्या क्या अवस्थाएं होती है? कलल की अवस्था, कलल की चर्चा अभी अभी हमने की कि रजो मिश्रित जो वीर्य है उसको कलल शब्द से कहा गया। फिर बुद्बुद है, फिर मांसपिंड है, मांसपेशी अर्थात मांसपिंड, करंड उसको अंकुर शब्द से भी कहते हैं। फिर अंग प्रत्यंग आदि है, इसका व्यूह माने इसका जो समुदाय है। ये गर्भस्थस्य, गर्भ में विद्यमान जो शरीर है उस शरीर के ये सब विभाग है। ततो निर्गतस्य बालस्य, और उससे माता के शरीर से जो निर्गत हुआ, जन्म लिया हुआ जो बालक है उस बालक में क्या क्या अवस्थाएं होती है? बाल्य, कौमार, यौवन, वार्धकानी। बाल्यावस्था है, कौमार अवस्था है, फिर यौवन अवस्था है, फिर वार्धक्य है, ये इस वृद्धत्व है। इस प्रकार से ये अवस्थाएं जो माता के शरीर से निर्गत जो शरीर है उस शरीर का, उस बालक के शरीर में ये सब बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर इसी प्रकार से इनकी जो ये भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं होती हैं
वृद्धत्व पर्यंत ये अवस्थाएं उनके शरीर में होती हैं। अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि कतमस्य तो निमित्तस्य कतमन नैमित्तिकम इत्यत आह। तो यहाँ तक बताया कि निमित्त और नैमित्तिक को तो हम समझ गए, लेकिन कतमस्य तो निमित्तस्य कतमत नैमित्तिकम, किस निमित्त से कौन सा नैमित्तिक उत्पन्न होता है, किस नैमित्तिक के प्रति कौन सा निमित्त कारण है, तो उसको बतलाते हुए कतमस्य तो निमित्तस्य कतमत नैमित्तिकम इत्यत आह धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययाद इष्यते बंधः। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म के द्वारा ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्वलोक में गमन होता है। और गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण, अधर्म रूप जो निमित्त है उस निमित्त के कारण जो सुतल आदि जो अधोलोक है उन अधोलोकों में गमन होता है। तो ये क्या हुआ, एक निमित्त हुआ धर्म, जिसके कारण जो ऊर्ध्वलोक जू प्रभृति जो ऊर्ध्वलोक है, द्योलोक प्रभृति, वो जो नैमित्तिक है उसकी प्राप्ति होती है। और जो अधर्म रूप जो निमित्त है उस अधर्म रूप निमित्त से क्या होता है, अधस्तात् गमन, सुतल आदि जो नैमित्तिक है, अधोलोक है, उन अधोलोकों की प्राप्ति होती है। ये निमित्त और नैमित्तिक, किस निमित्त से किस नैमित्तिक की प्राप्ति होती है ये बताया। फिर ज्ञान रूप जो भाव है उस भाव से क्या किसकी प्राप्ति होती है, तो कहते ज्ञानेन च अपवर्गः, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विपर्ययात्, धर्म के विपरीत क्या है, अधर्म है। और ज्ञान के विपरीत क्या है, अज्ञान है। अज्ञान से क्या होता है, विपर्ययात् माने ज्ञान के विपर्य, ज्ञान का विपर्य क्या है, अज्ञान। उस अज्ञान से क्या होता है, बंधन प्राप्त होता है, विपर्ययाद् इष्यते बंधः। ज्ञान के विपर्य जो अज्ञान है उस अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है, संसार में बार बार आना पड़ता है, ये बंध होता है। इसी की अब व्याख्या करते हैं, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वलोक। अभी अभी मैंने बताया था द्यू प्रभृतिषु लोकेषु, द्यू प्रभृति जो लोक है, द्यूलोक प्रभृति स्वर्ग आदि जो लोक है, उन लोकों में, ऊर्ध्वलोकों में गमन होता है धर्म के द्वारा। और गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण, अधर्म के द्वारा जो अधोलोक है उसमें गमन होता है। तो अधोलोक कौन है, तत्वकौमुदीकार कहते हैं सुतलादिषु लोकेषु, सुतल आदि जो अधोलोक है उन अधोलोकों में गमन होता है, किसके कारण, अधर्म के कारण। और ज्ञान के द्वारा क्या होता है, ज्ञानेन च अपवर्गः, ज्ञान के द्वारा अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों मोक्ष की प्राप्ति क्यों होती है उसको बताते हुए कहते तावदेव प्रकृतिर भोगमारभते न यावत विवेक ख्यातिम करोति। प्रकृति तब तक पुरुष को भोग प्रदान करती रहती है जब तक उसमें विवेक ख्याति न हो जाए। विवेक ख्याति का मतलब है बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्य। इस प्रकार जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति है इसी को कहते हैं विवेक ख्याति। बुद्धि सत्व, उसको सत्व इसीलिए कहा सत्व गुण के प्राधान्य के कारण बुद्धि को हम बुद्धि सत्व भी कहते हैं। तो बुद्धि सत्वम अन्यत और पुरुषश्च अन्य, बुद्धि भिन्न है और पुरुष भिन्न है इत्याकारक जो अन्यता है, दोनों के अन्य होने का जो भाव है उसकी जो ख्याति है, उसका जो ज्ञान है, तदाकार कारक जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि तब तक जो है विषयों को समर्पण करती रहती है। प्रकृति का तात्पर्य है प्रकृति का प्रथम विकार जो बुद्धि है वो प्रकृति तावत भोगम आरभते तावदेव भोगम आरभते, तभी तक जो है भोग का प्रारंभ करती रहती है, अर्थात भोग प्रदान करती रहती है, विषयों का समर्पण करती रहती है। किसको, पुरुष को, जब तक विवेक ख्याति न हो जाए। यावत विवेक ख्यातिम न करोति, जब तक विवेक ख्याति न कर ले उसमें। अथ विवेक ख्यातो सत्याम, जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है तब क्या होता है, कृतकृत्यतया विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रति निवर्तते। अब प्रकृति कृतकृत्य हो गई। कृतकृत्य हो गई का तात्पर्य क्या है, जो कृत्य है उसको उसने कर लिया है।
कृतम कृत्यम यया सा कृतकृत्या, जिसने जो कृत्य था, जो करणीय था, करणीय क्या था? पुरुष को भोग प्रदान करना, तत्पश्चात अपवर्ग प्रदान करना, वो करना हो गया। इसीलिए वो स्वयं जो प्रकृति है वो कृतकृत्य हो जाती है। कृतकृत्य होने के कारण क्या होती है? वो विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रति, जिसमें विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई है, ऐसे जो पुरुष है उस पुरुष के प्रति निवर्तते, उससे वो निवृत्त हो जाती है, उसकी ओर वो देखती नहीं है, ये स्थिति होती है। तथा हु विवेक ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम प्रकृति चेष्टितम। इसी बात को इस पंक्ति में बतलाया गया है कि विवेक ख्याति पर्यंतम, जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न ना हो जाए तभी तक प्रकृति चेष्टितम ज्ञेयम, प्रकृति की जितनी चेष्टा है, जितने व्यापार है, जितना प्रपंच है, वो तभी तक है जब तक विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान न हो जाए। विवेक ज्ञान के उत्पन्न होते ही प्रकृति कृतकृत्य हो जाती है और उस पुरुष से वो निवृत्त हो जाती है, उस पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया गया है। और विपर्ययात् इष्यते बंधः, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। विपर्ययात् माने अतत्व ज्ञानात्, अज्ञान, ज्ञान के विपरीत अज्ञान से, विपर्य से। अज्ञान क्या हुआ? अतत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान न होना, यही है अज्ञान। उससे इष्यते बंधः, उसको बंधन होता है। तो बंधन जो है वो क्या है? सच त्रिविधः, प्राकृतिकः, वैकृतिकः और दाक्षिणकश्चेति। प्राकृत बंध, वैकृत बंध, वैकृतिक बंध और दाक्षिणक बंध, ये तीन प्रकार के बंधन होते हैं। तो उसमें प्राकृतिक बंध क्या है, वैकृतिक बंध क्या है, एक एक की वो व्याख्या यहाँ पर ये करते हुए ये कहते हैं कि प्राकृतिक बंध वो है तत्र प्रकृतौ आत्मज्ञानात् जे प्रकृतिम उपासते तेषां प्राकृतिको बंधः। प्रकृतौ आत्मज्ञानात्, प्रकृति को ही आत्मा मान करके जो साधक क्या करते हैं? प्रकृतिम उपासते, प्रकृति की ही उपासना करते हैं, प्रकृति की ही आत्मा मान लेते हैं और आत्मा मान करके प्रकृति की ही निरंतर उपासना करते हैं। उनका वे भी बद्ध होते हैं। उनका जो बंधन है उस बंधन को कहते तेषां प्राकृतिको बंधः। उनका जो बंधन है वो प्राकृतिक बंध है। और यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्यते, पुराणों में उनको प्रकृति लय योगी कहते हैं। वे योगी जो प्रकृति की ही उपासना करते हैं, प्रकृति को आत्मा मान करके, उन योगियों को प्रकृति लय योगी बोलते हैं। वे प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति में लीन होकर कितने समय तक रहते हैं, पुराण में उसका वर्णन किया गया है। यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्यते, पुराण में प्रकृति लय के विषय में ये कहा गया है क्या? पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्त्यव्यक्त चिंतकाः। शतसहस्रम मन्वंतरम, 100,000 मन्वंतर तक जो अव्यक्त के चिंतक है, प्रकृति के चिंतक है, प्रकृति को आत्मा मान करके उनकी उपासना करने वाले हैं, ऐसे योगी 100,000 मन्वंतर तक, पूरे 100,000 मन्वंतर तक वे रहते हैं। पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्त्यव्यक्त चिंतकाः, प्रकृति में ही वे लीन रहते हैं। वैकारिको बंधः, वैकारिक बंध क्या है उसको बताते हुए यहाँ पर ये कहते हैं तेषां वैकारिको बंधः तेषां, वैकारिक बंध उन लोगों को होता है ये विकारानेव, प्रकृति के जो विकार है। कौन? भूतेन्द्रियाहंकार बुद्धि पुरुषधिया उपासते। भूत, पंच महाभूत, इंद्रिय और अहंकार, इनको ही क्या मान करके? आत्मा मान करके पुरुषधिया उपासते। पुरुषधिया अर्थात पुरुष बुद्धि करके, उनमें पुरुष बुद्धि करके, उनमें आत्मबुद्धि करके उनकी उपासना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। तान प्रति इदमुच्यते, उनके लिए कहा गया दशमन्वंतरानि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः। वे जो इंद्रिय का चिंतन, इंद्रिय को आत्मा मान करके जो उपासना करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं,
वे जो इंद्रिय चिंतका 10 मन्वंतरानि 10 मन्वंतर तक वे उसमें लीन रहते हैं। और भौतिकाष्टु शतम पूर्णम, जो भूत को आत्मा मान करके भूतों के उपासक होते हैं, उनको क्या कहेंगे? भौतिकाष्टु शतम पूर्णम, 100 मन्वंतर तक वे जो हैं विद्यमान रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं। सहस्रम तो अभिमानिका, जो अभिमानिक अर्थात अभिमान को आत्मा मान, अहंकार को, अभिमान अर्थात अहंकार को आत्मा मान करके जो उपासना करते हैं, वे अहंकार में कितने दिन तक लीन रहते हैं? तो कहते पूर्णम सहस्रम, 100 वर्ष, 1000 वर्ष तक, 1000 मन्वंतर तक वे अहंकार में ही लीन रहते हैं। सहस्रम तो अभिमानिका। और बौद्धा अर्थात बुद्धि को ही आत्मा मान करके जो उपासना करने वाले हैं, वे 10 सहस्रानि मन्वंतरानि, 10 सहस्र 10,000 मन्वंतर तक तिष्ठन्ति विगत ज्वराः, अर्थात दुखत्रय से रहित होकर के, विगत ज्वराः का तात्पर्य है दुखत्रय से रहित होकर के 10 मन्वंतरानि तिष्ठन्ति, 10 सहस्रानि तिष्ठन्ति, 10,000 मन्वंतर तक वे उसी में, बुद्धि में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार से ते खलु अमी विदेहा ये शाम वैकृतिको बंध, ये वैकृत बंध वाले जितने हैं ये विदेह कहलाते हैं। तो इसको बतलाने के बाद दाक्षिणक बंध किन का होता है उनको बतलाने के लिए कहते हैं इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः। इष्ट और पूर्त, इन दोनों के द्वारा जो दाक्षिणक बंध होता है। अब इष्ट क्या है और पूर्त क्या है उसको हम लोग देख लें। इष्टस्य माने इष्ट साधनस्य, इष्ट क्या है इसकी कई एक व्याख्या की गई है। एक व्याख्या ये है कि इष्ट माने इष्टस्य अर्थात इष्ट साधनस्य, अर्थात इष्टम स्वर्गादि तत्साधनम वापी तड़ागादि ही। इष्ट कहते स्वर्ग को, किस स्वर्ग जैसे इष्ट है, स्वर्ग को चाहते हैं पुरुष, इस कारण से वो स्वर्ग हुआ इष्ट। और तत्साधनम, उस स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन क्या है? कुछ पुण्य कर्म करना होगा। तो बता रहे वापी तड़ाग आदि ही, जैसे तालाब आदि खोद देते हैं गांव के लोग, समाज के लोग हैं, जल के लिए न तरसें उसके लिए तड़ाग आदि का निर्माण, तालाब आदि का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो है, और तस्य समाप्तो असमाप्तो सत्याम यत् पूर्तम, जब ये काम पूरा हो जाता है, तड़ाग आदि खोदने का कार्य जब पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद पूर्तम अर्थात दक्षिणादानम, पूर्त का तात्पर्य है पूर्तम कर्म दक्षिणादानम, दक्षिण देना, ब्राह्मण भोजन आदि ये सब कराना, इसको कहते हैं पूर्त। तो एक हुआ इष्ट है और दूसरा हुआ पूर्त। हाँ, तो इसको कहते हैं इष्टापूर्त। तो यही इष्टापूर्त है, उसके द्वारा दाक्षिणक बंध होता है। अब इष्टापूर्त की और भी व्याख्या की गई है, उसको भी हम लोग देख लें कि अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम। अग्निहोत्र होम, तपस्या, सत्य वचन, वेद वचनों का अनुपालन, और आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टम इत्यभिधीयते। अतिथि सत्कार करना, वैश्वदेव आदि यज्ञ आदि करना, ये जो है इष्ट शब्द से कहा गया है। और वापि कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आरामः पूर्तमित्यभिधीयते। अर्थात वापी है, तड़ाग आदि है, इन सबों का निर्माण, और देवतायतनानि, देवता के लिए मंदिर आदि का जो निर्माण कराना है, साथ ही साथ अन्न प्रदानम, दुखियों को जो है अन्न आदि प्रदान करना, ये सब आराम और बगीचा आदि इत्यादि का निर्माण कराना, ये सब पूर्तम इत्यभिधीयते। इसको पूर्त शब्द से कहा गया है। तो इस प्रकार से इष्टम च पूर्तम च इति इष्टा पूर्तो
अनयो समाहारः इष्टापूर्तम, इष्ट और पूर्त का जब समाहार करेंगे तब होगा एक वचन में इष्टापूर्तम। हाँ, और समाहार द्वंद्व में पूर्व पद का जो है दीर्घ हो जाता है, तब फिर वो इष्टापूर्तम होगा। इष्टम च पूर्तम च इत्यनयो समाहारः इष्टापूर्तम, उसमें दीर्घ हो गया समाहार होने के कारण। और ये जो है दाक्षिणकः अर्थात दक्षिण मार्गेण धूमादिना चंद्रलोकादि प्राप्ति रूपो बंधः, दक्षिण मार्ग से धूम आदि के द्वारा चंद्र आदि लोक की जो प्राप्ति है इसको कहते हैं दक्षिण बंध। तो ये हुआ दक्षिण बंध। और उसके बाद कहते हैं, हाँ, पुरुषतत्वान अभिज्ञा ही इष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यते इति। तो कहते पुरुषतत्वान अभिज्ञा, जो पुरुष तत्व को न जानने वाला है, आत्म तत्व को न जानने वाले हैं, ऐसे ही जो लोग हैं वे इष्टापूर्तकारी, वे ही इष्टापूर्त में लगे रहते, इष्टापूर्त करते रहते हैं। और कैसे करते हैं? कहते कामोपहतमनाः, कामना के कारण, स्वर्ग की प्राप्ति हो इस कामना के कारण वे जो हैं उनका जो मन है, उनका जो चित्त है कामना से उपहत हो जाता है। ऐसे चित्त वाले जो लोग हैं वे भी उस बंधन में, उस दाक्षिणक बंधन में पड़ते हैं, इसीलिए वो दाक्षिणक बंधन से बद्ध होते हैं। इसी को कहा पुरुष तत्वान अभिज्ञा ही इष्टापूर्तकारी कामोपहतमनाः बध्यते, काम से जिसका मन उपहत हो जाए ऐसे लोग इस प्रकार के दाक्षिणक बंध से बद्ध होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के जो बंधन है उसकी चर्चा इसमें की गई, प्राकृतिक बंध, वैकृतिक बंध, दाक्षिणक बंध। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बंधन की चर्चा की गई है। धन्यवाद।